गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं 2-3 दिन से आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रही थी, जिसके लिए मुझे खेद है। चलिए अन्य दिनों की तरह आज भी फिर से 70वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु इसकी शुरुआत 2022 में की गई। स्टेटमेंट बी, इस योजना हेतु उम्र की सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। स्टेटमेंट सी, इस योजना के पात्र लाभार्थी के रूप में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एंड अल्पसंख्यक महिला व युवा उद्यमियों को शामिल किया गया है। स्टेटमेंट डी, इस योजना के तहत ऋण की राशि 10 लाख तथा सब्सिडी 25% प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इसका जवाब सोच लें, फिर मैं इन डिटेल में आंसर के साथ इसका आंसर करवाऊंगी। ओके, आप लोग इसका आंसर अपने मन में सोच लिए होंगे, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। 70वीं बीपीएससी में अगर योजना की बात की जाए, क्योंकि योजना से क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है, इसलिए 70वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि यह बिहार सरकार का योजना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार के उद्योग विभाग द्वारा 2021 में की गई, न कि 2022 में। ओके, अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो इस योजना के तहत ऋण की राशि 10 लाख निर्धारित है, जो कि एकदम सत्य है, जबकि सब्सिडी 50% गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी, न कि 25%। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस योजना के तहत 25,000 रुपये की राशि बिहार सरकार के द्वारा ट्रेनिंग हेतु भी प्रदान की जाएगी, और इस योजना के तहत एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं युवा उद्यमियों को शामिल किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले वर्षों में अटल पेंशन योजना के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसमें यह दिया गया था कि इस योजना के पात्र लाभार्थी कौन से हैं, जिसमें उनकी आयु की चर्चा की गई थी। इसलिए आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पात्र लाभार्थी वही होंगे जिसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होगी, यानी मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इन सभी की पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का जो ऋण प्रदान की जाएगी, वह 3 किस्तों में कैसे, तो प्रथम किस्त में 4 लाख, फिर द्वितीय किस्त में 4 लाख एंड तृतीय किस्त में 2 लाख रुपए प्रदान की
जाएगी। ओके, मेरे इस चैनल से मेरे गुरुदेव भी जुड़े हुए हैं और जितने भी सीनियर तथा साथी शिक्षक गण हैं, मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अभी हाल ही में किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नंदिनी दास, बी यूसरा फातिमा, सी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाली सबसे कम उम्र की पहली हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली किशोरी बन गई है, जो कि बिहार के सिवान जिले की है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है उनका नाम है जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई तथा बेरुखी काव्य। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार विधानसभा द्वारा आरक्षण संशोधन बिल कब पारित किया गया? यहाँ पर पारित 2 बार लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर 2023, बी 19 नवंबर 2024, सी 9 दिसंबर 2023 एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार विधानसभा द्वारा 9 नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन बिल पारित कर दिया गया और इस बिल के पारित हो जाने के बाद एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण 65% कर दिया गया और जब इसमें ईडब्ल्यूएस को शामिल कर दिया जाता है, जिसको कि 10% आरक्षण प्राप्त है, तो टोटल आरक्षण 75% हो जाता है। यानी बिहार में अब 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया इस संशोधन बिल के पारित हो जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, भारत किन देशों के साथ 2+2 संवाद वार्ता आयोजित करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत और जापान, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी दोनों एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन करता है। 2+2 मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताई थी। इस 2+2 वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तथा ऑस्ट्रेलिया के ओर से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इस 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी चंपारण, सी रामपुरबा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध उन 5 साधुओं से दोबारा मिले थे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आईएएस पीसीएस का क्लास रुका हुआ था, जो कि अब अल्टरनेट डेज पे फिर से शुरू हो रहा है। इसलिए आप लोग फिर से तैयार हो जाएं मेरे साथ प्रैक्टिस हेतु। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।